नेक्स्ट हमारा है डिस्क्राइब द नीड एंड बेसिक ऑपरेशन ऑफ रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड आइडेंटिफाई बेसिक ऑपरेशन, जिसमें रूट पोर्ट है, रूट ब्रिज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, पोर्ट नेम है, पोर्ट स्टेट है, फॉरवर्डिंग एंड ब्लॉकिंग है और पोर्ट फास्ट बेनिफिट है। ठीक है, जब ये टॉपिक आपको कवर होगा तब जाके हम ईथर चैनल बनाएंगे, क्योंकि ये इनके बाद ही हम करते हैं। जब ये क्लियर ना हो तो ये वैसे फजूल में है। तो जाते हैं कि ये एसटीपी है क्या। बेसिकली एसटीपी मीन्स स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल मीन्स ट्री की तरह है, और प्रोटोकॉल तो आपको पता है, सेट रूल्स एंड रेगुलेशन। अब मसला क्या है, एसटीपी की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली आजकल के दौर में हमें रिडंडेंसी चाहिए, रिडंडेंट लिंक चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, डिफरेंट लिंक चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क डाउन ही ना हो। इनको हम हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं, एचए कहते हैं, रिडंडेंसी कहती है, रिडंडेंट लिंक चाहिए। हर चीज में हमें रिडंडेंसी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ लिंक्स में चाहिए। पहले मैं शो कर लेता हूँ जो है रिडंडेंसी, बल्कि रिडंडेंसी एक और चीज से आपको क्विकली शो करा देता हूँ, ताकि आपको रिडंडेंसी पता चले, तब जाके हम इनको 2 मिनट दो, मैं इसके लेक्चर से, सीसीएनपी के लेक्चर से ओपन कर लेता हूँ कि रिडंडेंसी है क्या। ठीक है, इसको हम रिडंडेंसी कहते हैं, फेलुअर कहते हैं, हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं, एचए कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं, रेट कहते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। जब हमें हर चीज में क्या चाहिए कि यार बैकअप लिंक हमारे पास हो, इसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। इवन आजकल जितने भी स्विचेस आ रहे हैं, राउटर आ रहे हैं, फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस, जितनी भी डिवाइसेस है, चाहे वो सिस्को के हैं, नॉन सिस्को है, किसी और वेंडर के हैं, चाहे वो सिस्टम्स है, सर्वर्स है, सब में आपको रिडंडेंट लिंक मिलेंगे। इवन पावर सप्लाई भी दो ही होते हैं। शुरू में जब आते थे, अगर पुराने जमाने के डिवाइस चेक करो, एक ही पावर सप्लाई है। डेल का आज का सर्वर उठा दो तो उनमें आपको दो पावर सप्लाई मिलेंगे, एचपी का लेके स्विच, राउटर, सब में। तो एक यूपीएस के साथ और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो अगर एक डाउन हो तो दूसरे इनको देंगे। इवन जो अभी कौन सी स्विचेस है, स्टैकिंग स्विच की मैं जो बात कर रहा था, उनमें पावर स्टैकिंग भी होता है। एक दूसरे से केबल उसी तरह जोड़ते हैं, तो एक स्विच दूसरे से पावर भी लेते हैं। तो अगर एक स्विच के दोनों पावर फेल हो गए तो कोई मसला नहीं हो, वो ऊपर वाले स्विच से पावर लेते हैं। तो मीन्स इतने सब कुछ चेंज हो रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड भी डाउन टाइम किसी को नहीं चाहिए। हमें दो लिंक भी चाहिए, दो आईएसपी चाहिए, प्राइमरी लिंक एंड बैकअप लिंक, एक डाउन हो तो दूसरा। रेड कॉन्फ़िगर जो सर्वर्स में हम कॉन्फ़िगर करते हैं, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, एक खराब हो रिमूव करके दूसरा लगा दो, ऑटोमेटिकली सब कुछ काम करेगा। रेड 50 या रेड 5 जो मिररिंग वगैरह हम उनमें करते हैं, तो ये करते हैं हम। यहाँ भी रिडंडेंसी यूज करते हैं। ईथर चैनल जो मैं छोड़ गया वो इसके बाद हम करेंगे। तो ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रिडंडेंसी कहते हैं। अब जहां यहां मैंने दो केबल लगाए ताकि अगर एक डाउन हो तो दूसरा काम करे, लेकिन एसटीपी इनको रोकेगा। वो कहेगा कि नहीं भाई, अगर एक स्विच से दो लिंक जा रहे हैं तो ये इशू करेगा। और ये एक एल्गोरिदम को यूज करते हैं जिसको एसटीए कहते हैं, स्पेनिंग ट्री एल्गोरिदम। इसका काम है कि लूप प्रिवेंशन, और ये पेवरली लेयर 2 प्रोटोकॉल है। याद रखना, सिर्फ लेयर 2 स्विचेस में ये होता है, लेयर 3 स्विचेस में आपको ये नहीं मिलेगा, राउटर में ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेंगे। अगर मसला है तो वो लेयर 2 की स्विचेस में है। तो ये प्रोटोकॉल उसके लिए बने हैं जिसको हम स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसका काम है, अगर एक से ज्यादा लिंक हो तो बाकी लिंक को क्या करना, स्टॉप करना। अगर मैं यहाँ से दो स्विचेस लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ से एक स्विच लिया और यहाँ से स्विच लिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया क्रॉस केबल से, क्योंकि सेम डिवाइसेस है।
ठीक है, थोड़ी देर बाद ये ग्रीन हो जाएगा, वो तो हमें पता है, टाइम लेते हैं वो, आज आपको क्लियर होगा कि ये क्यों टाइम लेते हैं। लेकिन जब मैं दूसरा लगा देता हूँ तो ये डाउन होगा एक साइड से, ताकि लूप ना बने। क्विकली सिमुलेट करके ये हो गया। तो यहाँ पे ये डाउन है, पता नहीं यहाँ से नजर आएगा कि नहीं, इस साइड पे ये डाउन है, ऑरेंज है, वो इसको हाइड कर रहा है, ये है। इस तरह अगर मैं तीसरा भी लगा दूं तो दो डाउन होंगे, एक रास्ता ओपन हो सकता है, ये भी डाउन होगा। अगर मैं क्विकली डिलीट करके, ताकि तो इस साइड पे तो तीन ओपन है, लेकिन लूप तो फिर भी नहीं बन रहा है, दोनों रास्ते ब्लॉक है इस साइड पे। ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं स्पैनिंग ट्री, क्योंकि स्पैनिंग ट्री ये स्विचेस पे ऑटोमेटिकली ऑन होता है और इसका काम है लूप प्रिवेंशन। लेकिन आप कहोगे कि यार का क्या मतलब है, क्यों ये दो रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं? तो चलो एक काम करते हैं, इस टोपोलॉजी में क्या है, इसने ये रास्ता ब्लॉक किया है, ये ऑरेंज है, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए दो रास्ते हैं यहाँ तक, एक ये रास्ता है, बरास्ते पिशावर है ये, और दूसरा बरास्ते इस्लामाबाद है। तो अगर यहाँ से पैकेट जाएगा और यहाँ से भी जाएगा तो दो रास्ते हैं, तो ये कंफ्यूज होगा। चेक कर लेता हूँ, शो कर लेता हूँ आपको। जबकि स्पैनिंग ट्री बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है, तो उसने क्या किया, इस रास्ते को ब्लॉक किया ताकि लूप ना बने। एक और काम कर लेते हैं, बना देते हैं लूप। सबसे पहले मैं इसकी मैक एड्रेसेस चेंज कर लेता हूँ क्विकली, इसका रख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सा ये सिस्टम। इसका लिख देते 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1। इसका मैक एड्रेस मैंने ये कर दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लैब, ताकि हम इसको पहचान सके। 1 2 3 4 1 2 सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसका रख देते हैं 2 2 2 2। तो इसका मैक एड्रेस 2 2 और इसका 3 3 कर लेते हैं, ताकि टेबल में हम चेक करें तो मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता सकता हूँ कि ये कौन सी सिस्टम का मैक एड्रेस है। और इसका 333 कर दिया 3। टेम्पररी हम मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, फिजिकली तो वो वही रहता है, वो तो आपको पता है। ये मैंने कॉपी कर दिया, इसका मैक एड्रेस 111 था, ऊपर वाला जो सिस्टम है इसका मैक एड्रेस 222 कर दिया, और इसका मैक एड्रेस 333 कर दिया। ये हो गया। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने ये कर दिया। चूंकि बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री एनेबल होता है, तो सारे स्विचेस पे मैं ऑफ कर लेता हूँ कि क्या होगा, क्यों हमें चाहिए स्पैनिंग ट्री। तो मैंने यहाँ लिख दिया नो स्पैनिंग ट्री वीलेन 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक ही वीलेन है तो मैंने उस पर डिसेबल कर दिया। हमारे केस में अभी हमने वीलेन बाकी नहीं बनाए हैं। इस स्विच में भी जाके एनेबल कॉन्फ़िगरेशन, और यह भी डिसेबल कर दिया। और सेम यहाँ पे आके यार मुझे नहीं चाहिए स्पैनिंग ट्री, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आके पेस्ट और चेक कर लेते हैं, शो स्पैनिंग ट्री वीलेन 1, ठीक है, तो डिसेबल है, नो स्पैनिंग ट्री। इसी तरह तीनों पे डिसेबल हो गया। अगर स्पैनिंग ट्री ना हो तो तीन मसले आएंगे। सबसे पहले ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म जनरेट होगा। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्या है? स्टॉर्म हमें पता है तूफान को कहते हैं, स्टॉर्म इंग्लिश का वर्ड है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट भी हम पढ़ चुके हैं, जो हर जगह जाते हैं वो पैकेट, वन टू ऑल, वो सारे पैकेट क्या करेंगे, एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करेंगे। जिस तरह एक स्नो बॉल होता है ना, चतराल या वगैरह पाकिस्तान के जो टॉप पे है गिलगित, वहां से वो छोटा सा बॉल जो है वो क्या, स्नो बॉल इसको क्या, वो क्या कहते हैं, जब ऊपर से आता है तो बड़ा हो के पूरे गांव को, इस दफा भी किया था ना लास्ट मंथ जो किया था, पूरे गांव को बिल्कुल तबाह किया था उसने। स्नो बॉल, वो छोटा सा बॉल जो घूमता है, इसी तरह ये ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म है। स्टार्ट तो इनका छोटा सा पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन चूंकि मल्टीपल पाथ है तो ये इंक्रीज होके आपका सिस्टम जो है, मींस आपका नेटवर्क विद इन अ सेकंड डाउन हो सकता है अगर एसटीपी ना हो लेयर 2 स्विचेस में। अभी मैं ऑन कर लेता हूँ।
इवन ये पैकेट ट्रेसर क्रैश कर देगा, कभी कभार मेरा सिस्टम भी क्रैश हो जाता है उससे, इतना ये ब्रॉडकास्ट ट्रम्प जो है खतरनाक है। तो ये कौन रोकता है? ये एसटीपी, जो इससे पहले कोई इशू नहीं था, इसको ब्रॉडकास्ट ट्रम्प कहते हैं। आपका पैकेट घूमता रहेगा नेटवर्क में, पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि उसकी सोर्स एंड डेस्टिनेशन का पता नहीं है, एक से ज्यादा मल्टीपल पाथ है। और स्विच के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो डिटेल रखते हैं मैक एड्रेस टेबल में। तो क्या होगा? मैक डेटाबेस टेबल इनस्टेबल हो जाएगा। वो कहेगा यार भाई ये हो क्या रहा है इस सिनारियो में। स्विच कहेगा कि यार मुझे सेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 222 यहाँ से भी आके मिल रहा है और यहाँ से भी, तो मैं किसकी डिटेल रख दूं टेबल में? फास्ट इथरनेट 1/1 की या 0/1 की? अभी चेक करेंगे, सिर्फ पढ़ते हैं थ्योरेटिकल वहां पे। तो टेबल जो है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, ये स्विच भी कंफ्यूज होगा कि भाई आप कर क्या रहे हो। दो हम शक्ल पैकेट आ रहे हैं, कभी इस रास्ते से और कभी इस रास्ते से। इसी तरह मल्टीपल फ्रेम आएंगे डिफरेंट पाथ से, तो अगेन स्विच कंफ्यूज होगा और इसका टेबल जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। चेक कर लेते हैं, सिमुलेशन कर दिया, और यहां से मैं क्या कर लेता हूँ, एक पैकेट सेंड कर लेता हूँ कि ये आया, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा यहाँ तक, और इसको मैंने सेंड कर दिया। हमें पता है इसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन में एक एड्रेस लगेगा, ए 11 इसका है, और जहां पे जाना चाहते हैं फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट है। लेकिन इसके बाद अब क्या होगा, ये देख, ये पैकेट घूमता रहेगा, क्योंकि पैकेट जब यहां से निकला तो इस रास्ते से भी गया और इस रास्ते से। स्विच के टेबल को चेक कर लेते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल। ये नीचे वाला क्या था, 11 था ना, 11 अब कौन से इंटरफेस से ने रिकॉर्ड रखा है, G0/1 से, इस वाले से। दोबारा चेक कर दो, ये G0/11 को G0/0 स्टिल है, क्योंकि वहां पैकेट भी जा रहा है। अब दोबारा ये चेंज कर देगा, 1 को चेक करना है आपने, ये देख, इससे पहले क्या था, ये कह रहा है कि ये ए बंदा जो है ये आ रहा है फास्ट इथरनेट 0/1 से, यहां से। थोड़ी देर बाद कहा नहीं, नो नो नो, ये तो आ रहा है किसी और इंटरफेस से, फास्ट इथरनेट 1/1 से। ये कभी जी मुंह पे आ रहा है फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट 0/1 से कभी आ रहा है और कभी 1/1 से। इसका टेबल इसी तरह घूमता रहेगा, 1/1 अगेन 0/1 हो गया, 1/1। अपने एक को मैंने इसलिए ये चेंज किए थे मैक एड्रेसेस, ताकि आपको क्विकली आइडेंटिफाई करके शो कर दूं। ये 11 इसका था ना, तो स्विच भी कंफ्यूज है, उसका टेबल जो है इनस्टेबल है, स्टेबल ही नहीं है, वो एक रिकॉर्ड नहीं रख सकता। क्योंकि वो जब रखता है रिकॉर्ड, विद इन अ सेकंड एक और साइड से सेम पैकेट आ जाता है, तो वो अपने टेबल को अपडेट कर लेते हैं, तो इस साइड से अगेन आ जाते हैं। तो मल्टीपल फ्रेम भी आते हैं, टेबल भी स्टेबल नहीं है, और आपका पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि जब ये इस इंटरफेस से आएगा तो ये इनको दोबारा इसमें ब्रॉडकास्ट करेगा। जब फर्स्ट टाइम होता है ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं ना, उस इंटरफेस को छोड़ के बाकी सब पे ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं, तो वो इन पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, वहां अगेन वहां से आएगा। तो ये जब सेंड करते हैं अगेन वहां से दोबारा आ जाता है, यहाँ से भी आ जाता है, और इसी तरह ये पैकेट घूमते रहेंगे। तो याद रखना, अगर ये रियल नेटवर्क हो तो विद इन अ 2 सेकेंड आपका फुल नेटवर्क जो है डाउन होगा। तो इट मीन्स ये एसटीपी जो है इसका काम है हमें इस टाइप के चीजों से बचाना। तीन मेन चीजें हैं, ब्रॉडकास्ट ट्रॉम, मैक टेबल इंस्टेबिलिटी, और मल्टीपल फ्रेम, जिसको आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ये याद रखना, इसमें बहुत सारा ज्यादा टर्मिनोलॉजीज है स्पेनिंग ट्री में, बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 10 मिनट में हम करेंगे इसका। लेकिन आपने इनको समझना है कि रूट ब्रिज क्या है, ये स्विचेस क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन होपफुली कल का